जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। और आपका लगभग लगभग एनटीपीसी का एग्ज़ाम कवर हो चुका होगा, क्योंकि आज जो जब ये डेट वीडियो बना रहा हूँ तो आज 19 तारीख हो गई। तो आपका लगभग बहुत का कवर हो चुका है, क्योंकि अब 2-4 दिन और बचे हैं। तो अब इसके बाद जो है एनटीपीसी की कट ऑफ का चर्चा चलेगी यूट्यूब पर कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इन चीज़ों में चीज़ें उलझेंगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना के मैं आपको यहाँ तक इन्फॉर्म कर दूँ, एक छोटा भाई या एक बड़ा भाई होने के नाते। और क्योंकि जब हम एग्ज़ाम दे के निकलते हैं तो उस समय हमें लगता है कि हमारे क्वेश्चन सब सही है। तो और कुछ कन्फर्म मतलब कन्फ्यूजन भी होता है, तो हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाए या इस तरीके की कोई क्वेश्चन मिल जाए, हम इसी टॉपिक पर बात करें। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि देखो ये चीज़ें तो पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समय लेके कि आपको रीजनिंग 30 की थी, मैथ 30 का था, और जीएस आपका 40 का था, ठीक है ना। आपने एग्जाम दिया होगा, जिसने दिया होगा उसे पता होगी कि किस तरीके का किस लेवल का एग्जाम आ रहा है, कहाँ से कितना फंसा कितना नहीं फंसा, किसका पढ़ाया फंसा है किसी का नहीं। ठीक है। हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे किसी टीचर का फंसा है नहीं फंसा, किसी ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया। देखो सब बेस्ट पढ़ाते हैं और सभी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो फंसना या ना फंसना ये तो पता नहीं किसका कैसा हो जाए। कभी कभी कोई छोटा सा यूट्यूबर होता है या कोई एक छोटी सी किताब भी होती है, उससे भी बहुत कुछ फंस जाता है। ना फंसना होता तो बहुत अच्छी अच्छी बुकों से नहीं फंस पाता। ठीक है, तो हम इसी चीज पे बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि रीजनिंग में 30, मैथ में 30, जीएस में 40। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसमें से कि 30 के 30 कर लेते, मैथ में 40 40 कर लेते, जीएस में 40 कर लेते, 20 कर लेते। इस टॉपिक पे हम बात करने आए नहीं है, ठीक है ना। हमें सीधा से ये मतलब है कि आप जो है अब जो पेपर कंप्लीट हो जाएगा या जो चीजें चल रही हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी कट ऑफ इतनी जाएगी, ठीक है ना। तो कट ऑफ के बारे में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि देखो आपने एग्जाम दे लिया, आपने फुल एफर्ट लगा लिया, जितना आपसे लक्ष्य करता था उतने लगा लिया। मैंने भी जितना मुझसे एफर्ट लगा मैंने उतना एफर्ट लगाया अपने एग्जाम के लिए। और मैंने भी एग्जाम दे लिया है अपना, 11 तारीख को दे चुका हूँ मैं। ठीक है, तो अब मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो ना देख के, कट ऑफ ना देख के, क्योंकि देखो डिसाइड नहीं पता रहता। हकीकत बताऊं, कट ऑफ का तो उस व्यक्ति को भी नहीं पता जिसके पास ये डाटा जा रहा है सारा। मतलब जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, देने के बाद जितना भी एग्जाम हो रहा है, जिसके पास पूरा सर्वर है, उसे भी नहीं पता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अब्सेंट, हाँ अब्सेंट का पता हो सकता है कितने अब्सेंट है, कितने पेपर दे रहे, कितने उपस्थित है। लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि उसे भी ये नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि पहले वो आंसर की जारी करेगा। आंसर की जारी करने इन्होंने इतना हाथों हाथ पता होता तो वो इतना समय नहीं लगाते। 2-4 दिन बाद ही जैसा आपका आंसर की जगह डायरेक्ट रिजल्ट आया करता, ठीक है, उन्हें भी पता होता तो। लेकिन इन्हें किसी को ये नहीं पता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आपका काम था, आपने पेपर दे लिया, आपका काम था कर्म करने का, आपने वो कर्म कर दिया। अब उसे आप एक साइड रख दें, और साइड रखने के बाद आप अपने अगले एग्जाम की तैयारी करें। क्योंकि आप कट ऑफ की वीडियो देखोगे तो आपका अगर किसी ने बता दी 70 जाएगी और आपके बैठे 60 नंबर, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ सकते। आपके इसी तरीके से आपका जो इंटर वाला एग्जाम है वो भी हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि देखो अब रेलवे कंटिन्यू चीजों को चला रहा है। लगभग लगभग देखो, एलपी दूसरा आ चुका है, एनटीपीसी का सीबीटी 1 हो चुका है, ग्रेजुएशन वाला, अंडर ग्रेजुएट वाला होने वाला है। ठीक है, फिर टेक्नीशियन दोबारा आ गई वैकेंसी, आने वाली है नोटिस। तो आपको आपको पता होगा कि 6100 कुछ प्लस वैकेंसी पे वो आ चुका है नोटिस। और उसके बाद 10+2 हो जाएगा, फिर उसका हो जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं, ग्रुप डी का भी एग्जाम नजदीक ही है। ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप कट ऑफ ना देख के इतना समय उसमें बर्बाद करो। किसी की पता चल रहा है 65, किसी ने बता दी 60 जाएगी, आपके 65 बैठ रहे हैं, तो आप खुश होगे तो नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए अच्छा यही है कि कट ऑफ ना देख के आंसर की देखना डायरेक्ट, और आंसर की देखने के बाद आपके अंदर से फील आए। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो वो सीबीटी 2 के लिए भी पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि जीएस में कोई चीज अलग है या मैथ में कोई चीज अलग है, ठीक है ना। अगर जहाँ गोले का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लग रहा है, तो वहाँ ग्रेजुएशन में आ जाए या मतलब सीबीटी 1 में जाए, सीबीटी 2 में जाए, फॉर्मूला यही लगेगा। तो इसलिए आप ये है कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, लिख लेगा तो आपकी तैयारी बेस्ट है, और आप जो है सीबीटी 2 देना, ठीक है। और नहीं, किसी कारण बस नहीं निकल पाता है, तो आपके सामने ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट वाला है, इंटर से जो पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसे आप उसे देख लेना, वो पेपर आपको अच्छे जा रहे, ठीक है ना। कोशिश ये करो कि आपको वहां जाए। लेकिन हाँ, हम वीडियो देख पाते हैं, वीडियो देखने के बाद हमारा जो कहीं ना कहीं कमी रहेगी तो वो हम दूर नहीं कर पाएंगे, और वो कंफ्यूजन सा पैदा हो जाएगा हमारे माइंड में, ठीक है ना। वीडियो देखने के बाद, कट ऑफ देखने के बाद हमारे सामने कंफ्यूजन ही हो जाएगा, फिर हम पूरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि हम लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी जाकर शुरू में देखते हैं कि कट ऑफ आ गई, क्योंकि जब हम
किसी चीज को देखने लगते तो रोज कट ऑफ के आपके सामने 2-4 वीडियो आपके सामने आती रहेंगी और आप उसे देख देख के कंफ्यूजन होते रहेंगे, ठीक है ना। आपको जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां से बेस्ट है, पढ़ते रहिए आप, चाहे बुकों से पढ़ रहे हो, चाहे किसी ऐप से पढ़ रहे हो, चाहे किसी टीचर से पढ़ रहे हो, क्योंकि आपके सामने एक गाइडलाइन होनी बहुत जरूरी है। तो आप किसी टीचर को फॉलो करते हो तो वो अच्छी बात है, और किसी बुक को फॉलो करते हो तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आप यही है कि आप धीरे धीरे तैयारी करते रहो, ठीक है। और रही बात उसकी कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ में मैं एक नॉर्मल सी बात बता दूं कि इसके बारे में हमें मुझे भी कोई जानकारी नहीं है कितनी कट ऑफ जाएगी। हाँ, कुछ चीजें आंकड़े से बताई जा सकती है, अंदाजे से बताई जा सकती है, लेकिन हाँ कुछ बता देंगे कि हाँ भी 65 60 से 65 वाले, तो भैया 60 से 70 के बीच में जिसके नंबर बनने हैं वो कट ऑफ समझ लेना कि कहीं ना कहीं क्लियर होने के चांस है, ठीक है ना। 60 से 70 के बीच में, ठीक है। ये तो बहुत एक गैप दे दिया, बहुत से कहेंगे कि इतना गैप में तो बहुत चीजें आ जाएंगी, हाँ आ जाएंगी, इसलिए मैंने एक नॉर्मल सी बताई, क्योंकि मैंने कहा कि कट ऑफ में बताने नहीं आया। मैं फिर भी एक बता रहा हूँ कि 60 से 70 के बीच में जिसकी चाहिए भी जनरल ओबीसी एससी सभी लगभग हो जाएंगे। कुछ जोन है 50 मतलब 60 के नीचे भी रहेंगे, ठीक है। कुछ जोन ऐसे हैं जो 60 से नीचे रहेंगे, कुछ जोन पे भी डिपेंड करता है, कुछ नोएशन पे भी डिपेंड करता है। भाई नोएशन का कोई किसी को पता नहीं है किसी को कितना मिल जाए। बस हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ चीजें इस बार रेलवे में एक चीज अच्छी हो रही है कि क्वेश्चन आपके गलत नहीं आ रहे। जैसे सीजीएल में देखा था आपने, सीजीएल में बहुत गलत क्वेश्चन थे, 10-10 क्वेश्चन तक गलत थे सीजीएल में, आपने देखा होगा। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि मैंने पेपर दिया कि मुझे कोई क्वेश्चन गलत नहीं लगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन गलत एकदम पकड़ लेता हूँ, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जीएस का हो। मैं उन्हें एकदम से पकड़ने की कोशिश कर लेता हूँ, बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना। चाहे किसी बुक से पढ़ूँ मैं, चाहे किसी टीचर पढ़ा रहा है तो, या फिर कोई चीजें हैं तो मैं एकदम गलत पकड़ लेता हूँ। किसी बुक में गलत क्वेश्चन छपा हुआ है या एग्जाम में आया क्वेश्चन है तो गलत पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इतना ही कहना आया था कि आप जो है यहाँ से, इसीलिए आप जो है अब ये तो ग्रेजुएशन वाला हो गया, ठीक है ना। अब आप 12वीं वाला देखो, तो 12वीं वाले में भी सेम पैटर्न यही है, सेम यही का यही है, ठीक है ना। तो आप इसीलिए इसकी तैयारी करते रहो। तो आप जब ये तैयारी आपकी हो जाए अच्छे से, क्योंकि आप ग्रेजुएशन वाला पेपर भी जल्दी लगने वाला है, तो आप वीडियो देख देख के, कट ऑफ देख देख के आप कंफ्यूजन हो गए, आपकी पढ़ाई बिल्कुल बेकार है, हो सके तो आपका अगला एग्जाम भी खराब हो जाए। तो इसलिए अगली एग्जाम की तैयारी यही है कि आप अगली एग्जाम की तैयारी करते रहो, इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो कि एक छोटी सी वीडियो देख ली फिर वो वीडियो आपके सामने आती चली जाएंगी, ठीक है ना। बाकी आपको ये जानकारी ठीक लगी हो तो थैंक यू। बस ये छोटी सी वीडियो थी, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ज़्यादा चीज़ों को ना देखें, आप सिर्फ पढ़ाई करते रहें, ठीक है। आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं, सिलेबस ये है। हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा लास्ट में, कि आपको यदि किसी भी, आपको अगला इंटर वाला पेपर अगर बेस्ट करना है पेपर, तो उसके लिए एक ही अच्छी सी चीज़ बताऊंगा कि यूपीएसआई का जो, सॉरी, आरपीएफएसआई का मैथ और इसी का ही रीजनिंग के सेट लगा के चलेगा, जितने भी हैं लगभग 36 के आसपास इसके सेट हैं, ठीक है ना, और 15 के आसपास इसके सेट हैं। तो इस हिसाब से 41 सेट हो रहे हैं, सॉरी 51 सेट हो रहे हैं, ठीक है ना, 51 सेट मैथ रीजनिंग के लगा दो। फिर उससे पहले ही आपके इंटर के एग्जाम के पहले ही आपके सामने एनटीपीसी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन वाला उसकी आंसर की जाएगी, उसके सारे सेट आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। और हम उसके कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, हम भी एक टेलीग्राम चैनल बनाना है, उसके उधर में सारे जो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है ना, पीडीएफ बना के। लेकिन ये है कि सबसे पहले ये एनटीपीसी का जितने भी पेपर होंगे, जितनी शिफ्टों में होंगे, उन सारी शिफ्टों को और निकाल लेना। आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं, जिसने आपने सही, जिसके मैं मानता हूँ जिसके 60 से प्लस नंबर बैठेंगे उसकी तैयारी बेस्ट है, यानी 50 भी जिसके बैठेंगे उसकी तैयारी बेस्ट है। बस उसे एक धार देने की जरूरत है। वो धार कहाँ से मिलेगी, आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल इनके रीजनिंग के क्वेश्चन लगाओगे, रीजनिंग और मैथ के, ठीक है, और एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी पेपर होंगे वो लगाएंगे। आपको धार इतनी अच्छी मिल जाएगी और आप बहुत अच्छा कर आएंगे। इतना कहता हूँ कि यदि आपने ये सारे सेट लगा के गए एनटीपीसी इंटर वाले में, तो आपके नंबर रीजनिंग में 30 में से 30 कर पाओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। और मैथ में देखो भाई, चीजें हैं, हाँ कुछ सिली मिस्टेक हो जाए, एक दो सिली मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपने इतना कर लिया तो मैं कहता हूँ 29 28 30 तक भी करके ले जाओगे। मैथ में भी 28 प्लस ही लेके जाओगे, जिसका और अच्छा मैथ है वो 30 भी ले जाएगा। जीएस में तो कुछ, जीएस तो भाई कह नहीं सकते कितना है, कितना कौन कर जाए, क्योंकि जीएस ऐसा है कि अगर आ जाए तो भाई 35 भी करके ले जाओगे, अगर जीएस उन्होंने आपके पढ़ाया हुआ दे दिया। और नहीं दिया तो भाई सीधा सा ये है कि 10 पकड़ने भी भारी पड़ जाएंगे, ठीक है ना। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, तो आप ये है कि इन चीजों को देख के थोड़ा सा ये चीजें आप अच्छे से कर लेना, ये आपके लिए बेस्ट होंगी, ठीक है ना। अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में आपके एग्जाम निकालने में ये चीजें बहुत ज्यादा बेस्ट है।
होंगी और इससे आप आराम से बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे। इन दोनों में लगभग 55 प्लस ही कर पाओगे, इन दोनों को मिलाकर 55 से ऊपर ही जाओगे, 56, 57, 58, 59, यहाँ तक कि 60 भी जा सकते हो, किसी का बहुत अच्छा है। ठीक है ना। बाकी एक दो सिली मिस्टेक हो ही जाती है, चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, टीचर ही क्यों ना बैठ जाए, कोई अच्छा एक्सपर्ट टीचर क्यों ना बैठ जाए, वो भी एक दो क्वेश्चन पे सिली मिस्टेक हो ही जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं धोखेधड़ी से सिली मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस रखेंगे। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगी हो जानकारी तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है ना। बाकी थैंक यू।